देखो एक क्वेश्चन 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैथ्स का नॉलेज चाहिए थोड़ा। क्या कहता है क्वेश्चन? अ पार्टिकल moves in xy plane according to rule x equal to a sin omega t and y equal to a cos omega t. The particle follows. पार्टिकल कौन सा पथ फॉलो करेगा ये बताओ। अब देखो ये फिजिक्स का भी सवाल है, ये मैथ्स का भी सवाल है। तो देखो आई विल राइट x equal to a sin omega t, y equal to a cos omega t। सही है। अब देखो इसका मतलब ये x बाय a इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड y बाय a इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ और ऐड करता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या सही है? yes, और अब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पता है, कितनी है? 1 1। और ये ए स्क्वायर राइट में चला जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब देखो ये दोनों जगह पर सवाल पूछ सकते हैं ये। ठीक है, ये मैथ्स में भी आपको पूछ सकते हैं, फिजिक्स में तो पूछा ही है। द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मोशन इन प्लेन, क्योंकि एक प्लेन में मूव कर रहा है। चलो क्वेश्चन 2 देख लो। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज x equal to 3 sin 2t plus 4 cos 2t. The amplitude and maximum velocity will be। आसान है, एम्पलीट्यूड पता चल गया आपको कितना है? कितना होता है इसका एम्पलीट्यूड? पता है आपको? 5 निकाला अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सही है ना? यस सर। तो कितना आ गया ये? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25, मतलब a इक्वल टू 5। ऑप्शन क्या रहना चाहिए? टिक करने से पहले मुझे पता चल गया ऑप्शन ए है, मैं उसे वेरीफाई कर लेता हूँ। व्हाट इज वी मैक्स? ओमेगा इंटू ए, दैट इज 2 पाई बाय टी इंटू ए। एक्चुअली हमारे पास ओमेगा की डायरेक्टली वैल्यू है। कितनी है ओमेगा की वैल्यू? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू 2, एम्पलीट्यूड 5, आंसर 10। ठीक है, तो यहां से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये 10 सही है, जो हम सोच रहे वो सही है। A 1 kg block oscillates back and forth along horizontal surface। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक आगे पीछे मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज, ये ओरिजिन है, कैसे वेरी कर रहा है ये आपको पता नहीं है। हमें पता है मैक्सिमम इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, दिस डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय 10 सेंटीमीटर cos of 10 रेडियन पर सेकंड into t plus pi by 2। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बता दो। क्या रहेगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन? मैग्नीट्यूड ही पूछा है, ये रहता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। क्या सही है क्या? सो 10 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यह आ जाएगा
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है क्या ऑप्शन? ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहा है? A particle of 10 gram is describing SHM along a straight line with time period 2 seconds and amplitude 10 centimeter. मास दिया है, कितना है? 10 ग्राम, 10 into 10 to the power minus 3 kg। टाइम पीरियड है 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 to the power minus 2 मीटर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। के का फॉर्मूला पता है आपको, क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू हमें पता है, क्या है? ओमेगा इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? बिकॉज x दिया है ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का यूज किया। कर लो सॉल्व। हाफ 10 into 10 to the power minus 3, ओमेगा की वैल्यू। ओके, गड़बड़ करने से पहले मेरा ध्यान गया ऑप्शंस पर। ऑप्शंस किस में दिए हैं? सीजीएस या एसआई? सीजीएस। Yes. तो ये सेंटीमीटर में पुट करना पड़ेगा या मीटर में? और मास किस में पुट करना पड़ेगा? ग्राम में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पहले ऑप्शन के तरफ भी अपना ध्यान जाना जरूरी है। सो 10 ग्राम, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी, एम्पलीट्यूड 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये है 2 टाइम पीरियड। अब 2 उड़ गए, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 इज 75। 75 कैन बी रिटन एज, ओके इसका स्क्वायर ही है, सो ये हो गया 1/2 इंटू 10 इज 5 पाई स्क्वायर इंटू ये 75 है। सो 75 5 जा 75 5 जा 375 इंटू पाई स्क्वायर अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन 15। बॉडी ऑफ 1 kg, कोई बताएगा क्या 15 कैसे किया? 1 kg की बॉडी है, एसएचएम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर एट t सेकंड इज गिवन बाय 100t प्लस पाई बाय 4। अब मुझे बताओ मैक्सिमम के ई कितनी होती है? वी मैक्स का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये वैल्यू कितनी आने वाली है? के ई मैक्स विल बी हाफ एम, वी क्या होती है? ओमेगा इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हाफ 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 100, एम्पलीट्यूड 6 into 10 to the power minus 2, 6 into 10 to the power minus 2।
2 3 जा 6 3 जा 18, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? 18 जूल है क्या ऑप्शन? ठीक है, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया है। क्वेश्चन 16 का आंसर अभी आप बताने वाले हो। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है। A particle executes SHM in a line 4 centimeter long. Velocity when passing through the center of line is 12 centimeter. सेंटर से जब जाती है तो वेलोसिटी कैसे होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। टाइम पीरियड पूछा है। ओके, लाइन की लेंथ दी है, एम्पलीट्यूड कितना है पता चल गया क्या? तो V max equal to omega into A, that is 2 pi by T into A equal to V max. टाइम पीरियड निकाल लिया डायरेक्टली, 2 पाई इंटू एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर अपॉन वी मैक्स 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए लिखे, अदरवाइज कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 बाई 12 3, 3.14 अपॉन 3, 1.047 सेकंड। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया क्योंकि मुझे पता है 3.14 अपॉन 3 1 से थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? क्वेश्चन 17 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज रिलेटेड टू टाइम एज। फ्रीक्वेंसी पूछ ली। अरे यार, कैसे निकालोगे? एक्स का रिलेशन पता है कितना है? 0.05 cos 4 पाई t प्लस पाई बाय 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई, विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। देखकर आप बता दोगे फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 हर्ट्ज। सही है? सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम is 10 centimeter and time period is 4 seconds. Its speed after 1 second after it passes through equilibrium position. इसको सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट विजुअलाइज करो। कौन है? सिंपल पेंडुलम है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर। स्पीड आफ्टर 1 सेकंड, कौन बताएगा आंसर? आफ्टर पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होने के बाद की इसकी स्पीड बताओ। सो देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और ईच पार्ट के लिए T/4 मतलब 1 सेकंड इतना टाइम लगेगा। सो आफ्टर पासिंग फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर 1 सेकंड इट विल बी एट एक्सट्रीम। एंड एक्सट्रीम पर स्पीड कितनी होती है?
0। क्या सही है क्या? कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है? विजुअलाइज करते आना चाहिए कि क्या कहा है। ठीक है। क्वेश्चन 19। The height of a swing changes during its motion from 0.1 meter to 2.5 meter. The minimum velocity of a boy who swings in this swing is। देखो हाँ, इंफॉर्मेशन तो काफी दी है। ये स्विंग है, इस पर अगर कोई बॉय बैठा है, ठीक है, तो ये जब यहाँ पर पहुंचेगा तब उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट दी है आपको। इट इज 0.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और इतना सब करके पूछा क्या? मिनिमम वेलोसिटी। बता दो मिनिमम वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी 0, क्योंकि एक्सट्रीम पर जाकर ये रुकने वाला है। एक्सट्रीम पर जाकर ये रुकने वाला है। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी और पूछा क्या? बहुत बेसिक चीज, मिनिमम वेलोसिटी बता दो। क्या सही है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन 20 क्या कहता है? The force constant for two springs are K1, K2. Both are stretched till their elastic energies are equal. Okay, बहुत बढ़िया। Energies are equal. If the stretching forces are F1 and F2, F1 is to F2 बता दो। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वेयर, दूसरे के लिए के x2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। इफ स्ट्रेचिंग फोर्सेस आर F1 एंड F2, ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है? F1 F2। सो F1 रहने वाला है K1 x1, F2 रहेगा K2 x2। सो इसका रेशो F1 अपॉन F2 इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू x1 अपॉन x2। अब यहां से x1 अपॉन x2 का रिलेशन निकाल लो। 2 कैंसिल है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू अंडर रूट K2 बाय K1। x2 नीचे गए, x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इक्वल टू K2 बाय K1। सो x1 अपॉन x2 इक्वल टू अंडर रूट K2 बाय K1। पुट कर देता हूं। क्या आना चाहिए आंसर? अंडर रूट K1 अपॉन K2। है क्या ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन सी। ठीक है, आया था क्या किसी का ये आंसर? ओके, क्वेश्चन 21 आप बताओ मुझे अब। फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m/k। सो k ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m।
अब बता दो ये स्प्रिंग कैसे जोड़े हैं, दे आर सीरीज और इन पैरेलल? पैरेलल। ये पैरेलल में है, वन आफ्टर अनदर कनेक्ट किए हैं क्या? स्प्रिंग कैसे जोड़े हैं? वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर को आप क्या कहते हो, बोलो। वन आफ्टर Series. अनदर वाले सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एंड इफ दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी नो के इक्विवेलेंट equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, and if that is the case 1 upon ke equal to k2 plus k1 upon k1 k2, therefore k equivalent will be k1 k2 upon k1 plus k2, value put कर दो 1 upon 2 pi under root k1 k2 upon m into k1 plus k2, है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन डी। ओके, एक गड़बड़ कर दी ना, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट m बाय के, सो ये 1 अपॉन 2 पाई चाहिए, ये भी 1 अपॉन 2 पाई, ये भी 1 अपॉन 2 पाई, तो ये 2 पाई ऊपर जाने वाले हैं, सो आई शुड राइट दिस एज, सही है ना, 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m इंटू k1 प्लस k2, सही है। सो देखो अभी अभी क्या हुआ, दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाली मिस्टेक जो मेरी हुई, फिर मुझे कैसे ध्यान में आया, ये पार्ट के बारे में तो मैं श्योर हूँ, तो मैंने इस 2 पाई के बारे में सोचा, कहाँ कहाँ गलती हुई है, वापस गया टाइम पीरियड को देखा, अरे ध्यान में आ गया टाइम पीरियड में गड़बड़ की है। सो समटाइम्स एक तो दो चीजें, कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहना चाहिए, एंड इफ दैट इज द केस ऐसी सिली मिस्टेक्स होती नहीं है, अगर वो है तो आप वापस जा सकते हो और अपनी गलती कहाँ पर हुई है आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। रेजोनेंस इज एग्जांपल ऑफ, रेजोनेंस किसका एग्जांपल है, रेजोनेंस पता है ना क्या होता है, हमने फोर्स वाइब्रेशन में देखिए, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, सो उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, सो इट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तो रेजोनेंस वाली कंडीशन आती है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, two particles execute SHM of same amplitude and frequency along the same straight line. They pass one another while going in opposite direction. At each time, their displacement is half of their amplitude. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, आंसर बता दो क्या आना चाहिए, कब क्रॉस करते हैं वो एक दूसरे को, when their displacement is half of amplitude। अब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, मतलब पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, एट एन एंगल ऑफ 60 degree. बहुत बढ़िया। सो इफ दिस इज ए, दिस इज
60 डिग्री, तो आप कहोगे a cos 60 इक्वल टू a/2। अब ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, तो देखो इसकी मोशन अपोजिट इधर रहेगी। दूसरा पार्टिकल ऑब्वियसली यहाँ से आना चाहिए, तो इसकी मोशन इधर रहेगी, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? 120. 120। आ गया क्या आंसर? मैं इसे कॉमन सेंस कहता हूँ, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें विजुअलाइज करना है, ठीक है? सो आई विल सजेस्ट यूट्यूब पर जस्ट इस प्रकार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम के कुछ वीडियोस को देखो। वो देखने से आपको फील आ जाएगा कि हाँ यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम का क्या रिलेशन है, क्योंकि इट्स लाइक टेस्टिंग गुलाब जाम। मैंने आपको कितना भी कहा गुलाब जाम ऐसा लगता है, गुलाब जाम वैसा होता है, ये गुलाब जाम की टेस्ट ऐसी होती है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू टेस्ट इट, आपको नहीं ध्यान में आएगा कि हाउ गुलाब जामुन टेस्ट, ठीक है? सो वैसा है कि ये फील आपको आना चाहिए कि यार यूसीएम और हमारे पार्टिकल का रिलेशन है। या फिर अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आराम से इस प्रकार से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम इसके लिए डायग्राम बना सकते हो, इसके लिए एक आधा मैकेनिज्म बना सकते हो। 3-4 काड्या लागतील बस, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो क्वेश्चन 24। The phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of particle executing SHM is, okay, एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ इट इज स्टार्टिंग, कहाँ से है ये तो दिया नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सो फाई 0 x इक्वल टू a cos ओमेगा t, वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t, एंड एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t। अब आपको इन दोनों के बीच का वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है, कौन बताएगा? बस इसके पहले हमने ऐसा काम किया है, ठीक है? इसको Pi/2. कितना? Pi/2. π/2 कैसे बता सकते हो आप? सर वो हमने डायग्राम निकाली थी ना जिसमें वेलोसिटी को बिल्कुल, टेंजेंट दिखाया था, और हमने एक तो डायग्राम निकाली है, ग्राफ निकाले हैं बेसिकली, ठीक है? सो ग्राफ के थ्रू अगर आपको ध्यान में आता है तो वैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे आए थे ये ग्राफ, एक मिनट। कहाँ से शुरू कर रहा है पार्टिकल मोशन? हमने एक्सट्रीम से माना है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब यहाँ से शुरू कर रहा है। तो एक्सट्रीम से शुरू करेगा तो आ जाएगा मीन पोजीशन पर, पहले मीन से निगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन पर वापस। एक्सट्रीम पर है तो वेलोसिटी 0 रहेगी, मीन पोजीशन पर जा रहा है तो वेलोसिटी फिर निगेटिव होगी, ठीक है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया ना, अब वेलोसिटी फिर से 0 होकर बढ़ने वाली है।
एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना रहता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो ये निगेटिव से शुरू होगा। मीन पोजीशन पर आया एक्सीलरेशन 0, राइट एक्सट्रीम पर गया एक्सीलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, फिर से मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0, वापस अपने ओरिजिनल पर। किसके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है? किसके बीच का पूछा है? Acceleration and velocity. एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। देखो फिर ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन की जो कंडीशन t इक्वल टू 0 पर है वो इसकी t/4 पहले, मतलब कितना समय, कितने डिग्री पहले थी, π/2 डिग्री पहले। तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, π/2। सर आपने π/2 कैसे निकाला? ये टोटल कितना है, 2π, सो ईच रीजन इज π/2 का। सो अब हम कह रहे थे कि देखो ये जो ग्राफ है मेरा एक्सीलरेशन का, ये ग्राफ वेलोसिटी को मैच कर रहा है। कब मैच कर रहा है? अगर मैं मेरे ग्राफ को π/2 डिग्री शिफ्ट करता हूं तो, मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया π/2। वही डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे मैच करना पड़ेगा ये ग्राफ, तो देखो मुझे पाई डिग्रीज आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, आ गया ध्यान में। या फिर इसके पहले जैसे किया था, इसको साइन कर दो। कैसे करोगे? साइन 90 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो बस कितना फेज डिफरेंस रहेगा, π/2 का। या वेलोसिटी को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, वेलोसिटी को कॉस में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस π/2, π/2 है तो साइन का कॉस होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव रहेगी। तो आप इसको बता सकते हो कि फेज डिफरेंस π/2 का है। ठीक है, ग्राफ से भी बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो। ठीक है, ओके सर, ये प्लस साइन आ जाए। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। A particle of mass m executing oscillations about the origin on the x-axis. Its potential energy x equal to kx cube, where k is positive constant. If the amplitude of oscillation a is a, then its time period t is. Okay, देखो ये क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। Potential energy as a function of x is k into x cube। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वैसे, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या सही है? हाँ सर,
सो और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर क्या ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है, बता दो। देखो कहाँ से शुरुआत की, हमें दिया है पोटेंशियल एनर्जी के एक्स क्यूब। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वी कैन राइट एट हाफ के एक्स स्क्वायर इन अवर एसएचएम, ठीक है। और के ई मैक्स होती है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से तो डायरेक्टली टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना हमें ध्यान में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा चलो मास एम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होती है माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन, और ये आ जाएगी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। सो एफ की वैल्यू आ गई माइनस डी यू बाई डी एक्स। सो यू इज पोटेंशियल एनर्जी, सो डेरिवेटिव ले लिया, माइनस 3 के एक्स स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ठीक है। बट एक्सीलरेशन पता होता है हमें, ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ सर, सो फोर्स यहाँ से निकाला बिकॉज हमें मास पता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया बिकॉज दोनों के कारण सेम मोशन हो रही है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई तो टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा। सो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ध्यान में आया 2 पाई अंडर रूट एम अंडर रूट 3 के, ये तो कांस्टेंट है, एक्स के जगह ए कॉस ओमेगा टी लिखा, ए कॉस ओमेगा टी लिखा, तो ध्यान में आया कि कॉस ओमेगा टी तो ठीक है, एम्पलीट्यूड को कैसे प्रोपोर्शनल है ये पूछा है, तो अंडर रूट ए ऐसा हमने कहा, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का रूट।